दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। और आपको क्या लगता है कि अटर्नी साहब ने, साबिक अटर्नी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें वाकई हुकूमत कतई तौर पर लाइल्म थी और होली सोली उनका अपना स्टेटमेंट था? क्योंकि पीपल्स पार्टी मुतालबा करी है कि अब इसके ऊपर एक JIT तश्कील दी जाए। ये आपने दिलचस्प का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो ठीक है, दिलचस्प तो सूरत हाल बनी गई है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ अजीबोगरीब सूरत हाल भी बन गई है। और पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसका जो नी जर्क रिएक्शन है वो भी नजर आ रहा है, अदलिया का भी नी जर्क रिएक्शन नजर आ रहा है। अटॉर्नी जनरल साहब इतने ओवर एक्साइटेड थे सारी चीज में कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी बड़े जोश के साथ और फिर अपनी तरफ से उन्होंने बड़े होश के साथ उसको वापस लिया और फिर एक जोश जज्बा जो है फरोग नसीम साहब ने भी नजर आया और फिर उन्होंने भी बहुत जबरदस्त होश का मुजाहरा करते हुए सडनली वो भी अल्फाज वापस ले लिए। तो ये इतना नी जर्क रिएक्शन क्यों है? हम एक दूसरे के साथ बात क्यों नहीं कर सकते? हम इतने इंटॉलरेंट क्यों हैं? हम इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं? कभी कोर्ट जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत हाइपरटेंशन पे चला जाता है और वो ये भी नहीं बर्दाश्त करता कि जजेस की सर्विलेंस ये वो। मैं तो समझता हूँ जजेस को कहना चाहिए करो हमारी सर्विलेंस, अगर हमने कोई प्रॉपर्टीज अगर आप अनअर्थ करते हैं तो हम जवाब देंगे इसका, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है, लेकिन झूठ मत बोले। लेकिन वो इतने अपने आप को बड़ा कर रहे हैं एज ए नाउजुबिल्लाह को खुदा। ये एटीट्यूड इसी तरह से अब ये जो नए अटॉर्नी जनरल साहब आए हैं बेचारे वो बड़े घबराए हुए हैं। जजों की निगरानी क्यों होनी चाहिए? आप खुद भी अटॉर्नी जनरल रहे हैं, आपको ये इसकी जरूरत क्यों पेश आती है कि जजों की निगरानी की जाए? बहुत आला ओहदा है ये सर। आला ओहदा इतना नहीं है, सारी ओहदे आला है। आला ओहदा जो अगर जज का है तो अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा आला होता है। आप जरा देखें तो सही, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स का ज्यादा आला होता है, चीफ जस्टिस का और भी आला होता है। तो ये अगर सर्विलेंस सिर्फ जजेस की नहीं, उनको कहना ये चाहिए कि किसी की भी सर्विलेंस ना करें या तो आपके लिए लॉ एक है, लेकिन ये इस तरह का इंप्रेशन देना कि जजेस को इतने बड़े डेस्क पे बिठाना